हेलो, तो क्या हाल है भाई लोग के। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टीवी सीरियल के बारे में, नाटक के बारे में, जो कि पूरा पाषाण काल से चलता आ रहा है। गोपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? ज्यादातर लेजेंड का कहना यह है कि उनको कुछ अलग करने का आइडिया संडास में कमोड़ में बैठकर आया, लेकिन इस सीरियल के डायरेक्टर को इस सीरियल बनाने का आइडिया कमोड़ के अंदर बैठ के आया। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं मान रहे हो? नहीं मान रहे हो? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्योंकि 60 सीजन और 2186 एपिसोड बनाने का आइडिया बस वहीं आ सकता है। ये सीरियल कुछ ऐसे होते हैं जैसे साथ निभाना साथिया और ये रिश्ता क्या कहलाता है। कसम से आज तक ये नहीं पता चला कि ये रिश्ता कहलाता क्या है। तो मुद्दे से नहीं भटकते, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है, तो मुद्दे की बात करते हैं। इन सीरियल्स में एक बड़ा सा घर होता है जो कि किसी भी नॉर्मल आदमी की औकात से बाहर होता है। और उस घर के अंदर एक दादी अम्मा बैठी होती है, उसके 10 बेटे होते हैं, उनकी 10 बहुएं होती है, बहुओं की बेटियां होती है, बेटियों की बेटियां होती है, बेटियों की बाप का ससुर होता है। तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? अब आते हैं नाटक के किरदारों पे, जहाँ पे एक शरीफ बहू होती है, शरीफ नहीं गंवार बहू होती है, एक चुड़ैल बहू होती है और एक चुड़ैल सास होती है। चुड़ैल बहू ने पूरी दुनिया देखी होती है और उसको पता रहता है कि दुनिया कैसी है। वो तुमको भी पता है कि दुनिया कैसी है। गंवार बहू ने स्मार्टफोन तक नहीं देखा होता, स्मार्टफोन छोड़ो फोन तक नहीं देखा होता है। गंवार बहू जिसको बचपन से धोना सिखाया जाता है, सुबह उठ के धोती है, शाम को धोती है, रात को धोती है। कुछ भी चीज दे दो, कपड़े से लेकर जूते, जूते से लेकर चप्पल, कुछ भी दे दो वो धोती ही रहती है। वो बहू धोने में इतनी बिजी है कि उसको कपड़े और लैपटॉप में फर्क पता नहीं चलता है। इस नाटक के डायरेक्टर से बस मेरा एक ही सवाल है कि तुम नाटक बनाते हो या हमको बनाते हो बे? तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अरे दरोगा जी कुछ करो, सीबीआई बुलाओ, सीआरपीएफ बुलाओ, बीएसएफ बुलाओ, इंडियन आर्मी बुलाओ, लेकिन पता करो कि रसोड़े में कौन था। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं, जरा भी नहीं। मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। यह अहम, जिसकी नाटक में कोई अहमियत नहीं है। इसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी बीबी कोमा में जाएगी, बचेगी या नहीं, लेकिन इसको तो अपनी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना की पड़ी है। इन नाटकों के लिए समय जैसा रुक सा गया है। नॉर्मल जिंदगी में बच्चे बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं और बूढ़े खिसक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दादी अम्मा है वो हमारी बूढ़ी से बूढ़ी, बूढ़ी से बूढ़ी दादी अम्मा की लेवल की है, लेकिन वो अभी तक नहीं गुजरी। बस यहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े कभी बूढ़े नहीं होते और बूढ़े कभी खिसकते नहीं है। अब आते हैं अपने न्यूज चैनल के ऊपर। कोई भी वायरल चीज अगर ये अपने चैनल में कवर ना करें तो उनसे पहले इनकी सुबह की टट्टी नहीं उतरती। तो आइए निहारते हैं आप और मैं मिलके। है और मैं बता रहा हूं, कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं सास बहू साजिश में एक विषय ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में, रसोड़े में कौन है? और उसका डायलॉग में बताता हूं, हु बहू फिट बैठता है। यहां सास खड़ी है और 2 बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है, कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि, राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है। अबे साले, और क्या, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाना, वरना कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था?